हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस चैनल पे अभी इंटीग्रेशंस की क्लासेस ले रहे हैं, जिसका एक पिछला वीडियो जो हमने अपलोड कर दिया था, आप लोगों ने उसको देखा जरूर होगा। और जिन लोगों ने उसको वीडियो अभी तक नहीं देखा, डेफिनेटली उसको आप लोग देखिए, तब उसके बाद ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था क्या क्या प्रॉपर्टीज बताया था, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला वो बताया था, और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी कराया था। ठीक है दोस्तों, आज क्या है कि उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जो आपकी जो एक्सरसाइज दिया हुआ आगे वाले चैप्टर में, जिसका जिसका यूजेस होने वाला है, वो सारा का सारा चीजें जो हम आपके बोर्ड में लिख दिए हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा लिखा हुआ है। आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो और उसके बाद क्या कीजिए, 4-5 जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो भी ऐड किए हैं, जिसका जो अभी तक हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? लॉग सेक एक्स और प्लस में सी हर एक जगह पे इंटीग्रेशन में जहां भी होगा, इसका मतलब वहां पे सी आएगा। ठीक है। कब नहीं आएगा वो हम बताएंगे बाद में। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस 10x। और कॉसेक एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहा, जो वहां भी आपने फॉर्मूला लिखा था वहां पे क्या कीजिए, इस चारों को भी लिख दीजिए। बात खत्म। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हमने इंटीग्रेशन तो करना सीख लिया। ठीक है। जो नॉर्मल नॉर्मल था इंटीग्रेशन होता था वो हमने सीख लिया, जो भी फॉर्मूला बेस्ड था इंटीग्रेशन वो हमने सीख लिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि कुछ इंटीग्रेशन ऐसा भी रहेगा, कुछ सवाल ऐसा भी रहेगा जो आपका उस फॉर्मूला पे नहीं फिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेथड लगाना पड़ेगा, जिससे जो है वो जो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको उस फॉर्म में ढाला जा सके। यानी कि जो भी अपना क्या बोला जाए कि फॉर्मूला के रूप में ढाला जा सके, तब जाकर क्या होगा कि हम उसको इजी वे में इंटीग्रेट कर पाएंगे, है कि नहीं? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल आपके बुक का ही है। एक एग्जांपल मान लो कि ये लिया हो क्या, 2x अपॉन 1+x²। ठीक है। इसको क्या करना, हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का क्या होता है, हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये 1/1+x² का फॉर्मूला था, है ना? हमारे पास तो फॉर्मूला इसका था ना, लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है, ट्वाइस एक्स आ जा रहा है। तो ये हमको दिक्कत कर रहा है। अगर ये नहीं रहता तो हम इसके बदले डेफिनेटली जो है 10 लिख देते, है कि नहीं? तो यही चीज हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अब यही चीज को डिस्टर्ब को सुधारने के लिए आपको कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक एक मतलब हेल्प लेना होगा कोई नंबर से। ठीक है। तो क्या कुछ करना पड़ेगा, वही चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इंटीग्रेट होगा वो भी सिखाया जाएगा। और लास्ट रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये सारा का सारा जो है क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको समझ में आना चाहिए कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है, ये तीनों है। इसके बाद इसको मिटा रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 पे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 पे, एक्सरसाइज 7.2 पे यहां पे थोड़ा लाइट आ जा रहा होगा ना भाई। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स अपॉन 1+x² dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत आसान सा भी है। ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे किया जाए, क्योंकि हम नीचे वाला अगर देखते हैं तो हमारा अगर सिर्फ 1+x² रहता तो हम इजी वे में हम कर सकते थे। इसको क्या कर सकते थे, 1/x² का रहेगा तो हम लोग कर सकते दोस्तों tan इनवर्स। ठीक है। फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? हाँ, tan इनवर्स x होता था। तो क्या करें अब, लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? कुछ हेल्प लेना, कुछ मदद लेना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाते। तो इसको लिए क्या, यही तो आइडिया रखना, ये तो एक्स्ट्रा मार्क हो गया दोस्तों, कि आपको पुट करना पड़ेगा। पुटिंग या कोई लिख सकता है कि हम लेट कर रहे हैं। पुटिंग 1+x² इक्वल टू टी लो, यू लो, कोई चीज ले सकते हो। हमको मन किया टी लेने का, हम क्या किए, टी ले दिए। ठीक है। उसके बाद एक स्टेप होने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अभी एक बार लिख दे रहे हैं, बाकी हर जगह लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो वेल नोन रहता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ। ठीक है। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस ये कितना हो गया दोस्तों, ट्वाइस एक्स। ठीक है। और क्या आ गया, ये dx होगा ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, ये जो हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। dx अपॉन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और ये t है, t का क्या होगा, dt अपॉन dt, ये होगा ना, dt अपॉन dt। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया मेरे तो भाई 1 हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्वाइस एक्स dx अपॉन
डी टी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इधर कि ट्वाइस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, देखो तो यहां से सॉरी, ट्वाइस एक्स डी एक्स रहने दिए और डी टी को क्या किया इधर इक्वल टू उस साइड ले गए। आगे बात क्लियर। अब यानी कि ये जो ट्वाइस एक्स डी एक्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मेरे भाई डी टी लिख सकते हैं। तो देखो ये वही चीज रहा। अब यहाँ पे पुट करो तो ये हो गया, यहां तुम डायरेक्ट लिख सकते हो डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहां रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, टी है। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ। अब आपके पास फॉर्मूला है कि 1 बाई टी आ गया। एक्चुअली में क्या है ये 1 बाई टी है कि नहीं, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे भाई, लॉग टी प्लस सी। बताए थे ना फॉर्मूला, बताए थे। तो अब जो टी जो हम माने थे, जो भी चीज टी लिए थे, टी क्या लिए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिए थे। तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, एक बार हम फिर से बता देंगे लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे आपको, हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक पॉइंट समझ में आएगा। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। इंटीग्रेशंस लॉग एक्स स्क्वायर बाय एक्स। देखो भाई मेरे पास बुक है नहीं, एक्चुअली सही बता रहा हूं, मेरे पास बुक है नहीं। कोई मेरे पास जो बुक था वो कोई ले गया, मेरा जूनियर है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि वो किसी तरह से हम क्वेश्चंस लिख पा रहे हैं। तो ये हम आपके पास सिर्फ क्वेश्चंस है, ऐसा मत सोच लेना कि ये भाई आपका आंसर्स इसमें लिखा हुआ लिख करके आ रहा है, बता रहे ना। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है ना भाई, यहाँ पे याद नहीं हो सकता। मैथ्स एक ऐसा चीज है, मैथ्स के लिए चाहिए आपको दिमाग, आपको सोच आना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे किया जाए। समझ आ रहा बात को? हम कितनों यहाँ पे लिख करके ले करके वे आ जाए आंसर, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम नहीं बता पाएंगे आपको, है कि नहीं? तो यही होता है मैथ। मैथ होता है कि आपको दिमाग, आपको आता है तो ही आप कर पाइएगा, नहीं आता तो आप एक लाइन भी नहीं लिख पाइएगा। क्लियर? चलो अब हम यहां देखते हैं, अभी हम यहां देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्या किया जाए। लॉग एक्स 1 बाय एक्स ये दिया हुआ। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था क्या, 1 बाय अगर एक्स होता था, इंटीग्रेशन लॉग 1 बाय एक्स होता था, हम लोग 1 बाय एक्स होता था, हम क्या लिख देते थे, फटाक से लॉग एक्स लिख देते थे ना भाई। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो वैसे है नहीं ना, वैसे नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा डायरेक्टली हमको सब्स्टिट्यूट लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऐसा तो रहेगा नहीं कि आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन लिखाना है या कुछ करना है। आपके एग्जामिनेशन में सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई। बात क्लियर हो रहा है ना? तो अब लिखो यहाँ पे, अब हम क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूट लगाते हैं। ठीक है, तो पुट कर दो, पुटिंग क्या करते हैं, पुटिंग क्या करते हैं, पुटिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट। पुटिंग आगे क्या करें, पुटिंग हम कर देंगे, अगर लॉग एक्स हम मान लेते हैं बराबर टी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने कैसे जाना कि यहाँ पे लॉग एक्स को ही हमें टी मानना हो, या पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कैसे पता चला कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही टी होगा। आपको दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना मेरे भाई, आ रहा। अभी देखो तुरंत क्लियर करेंगे। हालांकि मेरे दिमाग में इसलिए आ गया क्योंकि इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरा क्या आ रहा है, ये नीचे वाला टर्म आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम नीचे वाले टर्म को मानेंगे, अगर हम नीचे वाले टर्म को करेंगे कि 1 बाय एक्स करेंगे, 1 बाय एक्स को मान लेते हैं, अगर हम टी मान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट, इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, यानी कि इसके ये हो जाएगा -1 इक्वल टू टी हो जाएगा, ये होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा एक्स आ गया, और -1 और -1 कितना हो जाएगा -2, और ये dx अपॉन dt, यानी कि यहाँ पे सीधा डायरेक्टली तो dt। कुल मिला के कहा जाए तो 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, और ये dx आ गया, ये बराबर dt आ गया। ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया। और देखो क्या मेरे 1 बाय एक्स स्क्वायर है क्या भाई, नहीं है, यहाँ पे क्या है 1 बाय एक्स है, इसीलिए हम लोग वो समझ गए। समझ में आ रहा मेरे भाई? ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे log x, अब log x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय एक्स होगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाय dt, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है कि नहीं। और इसका dt अपॉन dt यानी 1 हो गया, तो 1 बाय एक्स dx बराबर हो गया dt। बात क्लियर है मेरे भाई? हाँ, तो 1 बाय एक्स डी एक्स जहां भी होगा वहां पे क्या लिखना है, dt लिखना है। अब देखो, अब यहाँ पे पुट कर दो, log x के बदले हमने क्या लेट किया है, t लिखे हैं, तो t का क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देंगे, है ना।
अब देखो ये क्या हो गया, 1/x है, 1/x है ना भाई, 1/x हो गया dx, तो क्या लिखा 1/x, dx के बदले हमने क्या लिखे हैं, dt लिखे हैं, ये हो गया dt। बात हो गया क्लियर। अब देखो क्या ये फॉर्मूला में बना है कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया है ना। अब जब फॉर्मूला में बन चुका है तो क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यानी कि पावर पे 2 है, तो 2 पावर रहने के बाद क्या करना पड़ेगा, 2+1 करते हैं, तो 2+1 कितना हुआ मेरे भाई, 3, और वही चीज क्या हो जाता है, नीचे आके डिवाइड में 3 बन जाता है ना। और ये रहा सी। अब टी किसको लेट किया था, आप सबसे पहले ये बताओ, टी आपने किसको लेट किया था, टी लिया था किसको आपने, log x, और ये आपका हो गया पावर 3, और ये आ गया 3+c। समझ रहे हो मेरे भाई, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ रहे हो तो आगे समझोगे। क्लियर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे पहुंच रहे हैं, उसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद फिर हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log x, और ये dx हो गया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेट करो, दिमाग लगाओ, दिमाग खोलो मेरे भाई, दिमाग को खोलने का प्रयास करो कि क्या हो सकता है, कैसे फॉर्मूला में फिट हो सकता है, कैसे वो रूप ढाला जा सकता है जिससे जो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में सेट करें और आंसर हमारा आ जाए। यही आपको दिमाग लगाना। तो देखो मेरे भाई, अभी आप इसमें कुछ करोगे तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला तो सेट तो होगा नहीं, अब हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। पहले सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो, 1 हो गया। अब देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, बात क्लियर है। तो x हम क्या करेंगे, x हम लोग कॉमन निकालेंगे दोनों के साथ। ठीक है, तो x जैसे हम कॉमन निकाल, तो अंदर में क्या बचा मेरे भाई, 1+log x, 1+log x होगा, और यहाँ पे dx होगा। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है किसी भी बच्चे को, है ना। अब सबसे बड़ा दिक्कत का पॉइंट आ रहा है कि किसको हम लोग लेट करें, क्या लेट करें, ये आ रहा होगा पॉइंट में। अभी भी देखो इसको हम लोग क्या करो, सेपरेट कर दो, देखो और आसान हम बना रहे हैं, 1/1+log x इंटू 1/x, हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यही तो x है, ये मल्टीप्लाई, लिख सकते हैं ना मेरे भाई, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो। अब क्या करो, यहां पे पुट करो, पुटिंग। क्वेश्चन आ रहा होगा किसको पुट किया जाए, है कि नहीं। सबसे बड़ा बात तो यही आ रहा है कि क्वेश्चन कि पुट किसको किया जाए। तो पुट इसको अगर मानते हो, देखना होगा ट्राई करके, इसको मानते हो क्या ये आता है कि नहीं आता है, या फिर इसको मानते हो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो अगर इसको मानो तो ऐसा होगा क्या, कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसको मानो तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो देखते हैं। पुटिंग 1+log x, ठीक है, बराबर हम क्या कर दिए भाई, t मान लिया, u मान लिया, k मान लिया, कुछ भी मान लो। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के टर्म में हम लोग क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। होता है कि नहीं भाई, होता है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, 1/x होता है। बात क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि x दिया हुआ है, जब x है, आप लोगों ने चेन रूल पढ़ाई होगा पिछले क्लासेस में, तो क्या करते हैं, तो dx अपॉन क्या करें, dt हो गया। और ये क्या हो गया, t था, तो t का क्या होगा मेरे भाई, dt अपॉन dt, यानी कि कुल मिलाकर वो नहीं हुआ ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ ये नहीं लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं क्या, यहाँ पे सीधा 1 लिख देते हैं मेरे भाई। बात हो गया क्लियर। अब यहां लिखो 1/x dx इक्वल टू क्या लिखोगे, dt लिखोगे, इसको हम उधर भेज दें। अब ऐसा क्यों किए, आपका भी दिमाग में आ रहा है ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि एक फॉर्मूला में देखो हम सेट करना चाह रहे हैं कि 1/x को हम ऐसा लिख दें, t लिख दें, तो मेरा क्या होगा कि हमको इंटीग्रेशन करने में काफी आसान होगा। ठीक है, अब इस चीजों को यहां पे पुट करो, 1/1+log x लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1+x को हम क्या लेट कर दिए, t लेट कर दिए, 1/t हो गया। और 1/x को क्या लिखेंगे, 1/x dx, इस पूरा के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, dt लिख सकते हैं, dt लिख दो। अब आपको पता है कि 1/t क्या होता है, 1/t या 1/x क्या होता है मेरे भाई, log x होता है, यानी कि log t होता है।
लॉग टी के जगह पे क्या होता है, टी के हम किसको लेट किए, 1 प्लस लॉग एक्स को प्लस कांस्टेंट सी। बात हो गया क्लियर। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में ये आ गया होगा। क्लियर। और नहीं भी आया तो अभी हम बहुत सारा बता रहे हैं, टेंशन नहीं ला, और बहुत सारा हम बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा बताते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो छोड़ दे रहे हैं उसको आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रहा dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अभी अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करना शुरू करो तो कभी नहीं आएगा आपको। आप सोचिएगा कि कैसे नहीं आएगा, आप मान लो इसको मान लो, आपका मन करेगा, आपको मन करेगा कि हम इसको मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर टी। आप ऐसा कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ट्वाइस एक्स आ रहा प्लस 1 आ गया और ये हो गया dx हो गया बराबर 1 आ गया, यानी dt हो गया, समझ लो। ये क्या ऐसा दिया हुआ है मेरे भाई, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमें जो है उसको अरेंज करना होगा सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला हमारा टारगेट यही रहेगा कि अब इस चीजों को हम क्या करें, एक सीक्वेंस में एक अरेंजमेंट करें, तब जाके उसको हम कुछ लेट करेंगे, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, इंटीग्रेशन साइन। अब तो इस दोनों में कुछ कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन है, 2 है, 2 कॉमन निकाल। अंदर में क्या बचा मेरे भाई, ट्वाइस एक्स प्लस 1 बचा कि नहीं बचा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रहा हमारा dx, समझ रहे मेरे भाई। अब क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है 2 उसको बाहर कर दो आराम से। अंदर में क्या हुआ आपका, ट्वाइस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये रहा मेरे भाई dx, ठीक है। अब यहां पे क्या कर दो, पुट कर दो। पुट करो क्या, पुटिंग क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर होता है टी। बात क्लियर है। अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, किसके टर्म में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये क्या हो गया, ट्वाइस एक्स हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, 1 हो गया मेरे भाई, और ये टोटल क्या हो गया, dx आ गया, और यहां पर आ जाएगा टोटल dt आएगा, ठीक है। थोड़ा हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, बार बार लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है ये वाला पोर्शन में। तो देखो ट्वाइस एक्स प्लस 1 और dx बराबर dt हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस वाले टर्म के लिए, इस पूरा का पूरा टर्म के लिए ये वाला टर्म हो गया, और ये इस दोनों के बदले हम क्या dt लिख सकते हैं ना मेरे भाई, लिख सकते हैं। तो ये 2 हो गया, अंदर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके बदले हमें क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, ठीक है, टी लिखेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ रूट चढ़ा हुआ है, क्या चढ़ा हुआ मेरे भाई, रूट चढ़ा, तो रूट के बदले हमें क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, ठीक है। और इसको दोनों बदले dt। तो देखो क्या कितना छोटा बन गया ना, इतना जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था कैसा बना, छोटा आसान से रूप से बन गया ना। और जब आसान बन गया तो इसको सॉल्व करो, तो ये क्या होगा मेरे भाई, 2 हो गया। अब 2 टी पे पावर क्या है, 1/2 दिया हुआ, तो इसको इंटीग्रेशन करो आराम से, टी पे पावर 1/2 प्लस 1, यहां पे क्या होगा 1/2 प्लस 1, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा मेरे भाई, सी आ जाएगा, है ना। तो ये पे हो गया 2 हो गया इंटू टी पावर हो गया 2 1 2 1 3/2 हो गया। नीचे में क्या होगा, 2 1 3/2 हो गया मेरे भाई, और अपॉन प्लस सी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, ये होगा 2 इंटू, इसको सॉल्व करो, ये ऊपर आ जाएगा 2/3 और टी टी पावर 3/2 प्लस सी, कुल मिलाकर के 4/3 टी। टी क्या है मेरे भाई, टी क्या हम लेट किए हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम क्या करें 3/2 और प्लस कांस्टेंट सी, समझ रहे हो मेरे भाई। हाँ, तो ये था, काफी आसान सा आपको भी लगा होगा, है ना, काफी आसान लगा। बस थोड़ा सा ये कर लिया जाए, उसके बाद तो सवाल बन ही जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आप लोग ट्राई कीजिएगा 9 के बाद से, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंच रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एक्स
सॉरी 2+3 एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब है, उसके बाद क्या है यहाँ पे होल क्यूब, और ये dx हो गया मेरे पास। देखिए इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो दिमाग लगाते हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइए, क्या क्या कुछ होता है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद बनाने का सोचिए, ठीक है। बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है कि इसको फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करना, सबसे पहला टारगेट। उसके बाद क्या है कि उससे पहले भी ये भी हमें सोचना है कि क्या ये फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि नहीं, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला में बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, तो नहीं बना तो उसको क्या करें, बनाना है। समझ में आ रहा है मेरे पास। उसके बाद हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे, पुटिंग करते हैं कि क्या इसको डिफरेंशिएट करने में वो चीज आ जा रहा है कि नहीं है। अगर आ जा रहा है तो हम सही मान रहे हैं ना, नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, हमको दूसरा चीज मान करके देखना होगा, दूसरा चीज हमको लेट करके देखना पड़ेगा। बात आ रही क्लियर मेरे भाई, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या किया जाए, अगर हम कर दें, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पुटिंग कर दें, पुटिंग डायरेक्ट पुट करो, पुटिंग 2+3x³ बराबर हम क्या किया, डायरेक्ट हम t मान लिए, इस पूरा का पूरा टर्म को हम t मान लिए। हम देखना चाह रहे हैं क्या इसको t मानने पर ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम ये भी देखना चाहते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और ये 3 होगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे पास, 3 यहाँ आ गया, और अंदर में क्या बचा, यानी कि 3 1 घट गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, dt आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया 3 3 9 x² dx बराबर हो गया dt। क्या मेरे को ऐसा दिख रहा है क्या बोर्ड में, x² dx। आप सोच रहे हो कि ये 9 एक्स्ट्रा आ रहा है सर, है ना। अगर 9 ना रहे इस जगह तो आ गया, बिल्कुल आ गया, आप बोलिए या नहीं बोलिए। तो हम क्या करते हैं, 9 को हटा देते हैं ना यहाँ से, x² dx बराबर 1/9 dt। समझ रहे हो मेरे भाई, आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट करो x² इंटू dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 dt। वो तो 1/9 क्या हो, 1/9 बाहर निकल गया। अब इस पूरा के बदले, इस पूरे टर्म के बदले हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, 1/t dt। और ये यहाँ पे क्यूब था ना, यहाँ पे पावर 3 था, तो पावर 3 दे दो, पावर 3 दे दो मेरे भाई, दे दिया। अब इसको क्या करो, अब इसको ऊपर भेज दो ना, t⁻³ और ये हमारा रहा dt, है ना। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करो तो 1/9, तो क्या होगा हमारे पास, -3 प्लस का 1, और नीचे में -3 प्लस का 1, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म जो जुड़ेगा क्या होगा, वो c। अब इसको सॉल्व कीजिए मेरे भाई, 1/9 हो गया, t पावर कितना आ गया, -2 अपॉन -2 प्लस c, ठीक। अब ये तो इसको सॉल्व करो, -1/18 आ जाएगा, 9 दूना 18, और क्या आ जाएगा 1/t। 1/t के बदले हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई, t के बदले क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो लिख दीजिए आप लोग क्या, 2+3x³, ठीक है। और उस पर कितना आ जाएगा, पावर 2 प्लस c। देख लीजिए मेरे पास, सही बता रहा हूँ भाई, मेरे पास आंसर्स अवेलेबल अभी नहीं है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चेक करके बता पाऊंगा कि ये सही है कि गलत है। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि हम लोग जो गए हैं प्रोसेस से, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग एक बार बीच में आंसर टैली कर लीजिए, ओके मेरे भाई। तो चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे पहुंचते हैं। तो 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि इंटीग्रेशन करना है e⁻² x -1, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, e⁻² x +1, और ये रहा हमारा dx, है ना। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर आप सोचिएगा कि हम इसको t मान लेते हैं, आपके फर्स्ट पहले दिमाग में ये है, हम इसको t मान लेते हैं, क्या ये चीज आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मेरे पास। क्यों नहीं आएगा, यहाँ तो प्लस में या माइनस में, तो सबसे पहले यही नहीं आएगा क्या, तो हमको कुछ और चीज भी करना पड़ेगा। तो क्या कुछ सोचना है यहाँ पे, एकदम बहुत ही बारीकी से आपको समझना है मेरे भाई। देखो e⁻² x है,
ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू पावर x इंटू ई टू पावर x कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, -1 अपॉन, एक एक चीज बता रहे धीरे धीरे, ई टू पावर x इंटू ई टू पावर x प्लस का 1 हो गया मेरा भाई, क्लियर। ठीक है, आप एक बात सोचिए ये बात कि 1 जो है कैसे होता है, 1 मेरे भाई कैसे होता है, आप ये बात सोचिए। अगर आप ये बात नहीं सोच पा रहे हैं तो यहां से सीधा कर लीजिए, ई टू पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या कीजिए, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स ऊपर वाले से कॉमन निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या ऊपर में, ई टू पावर एक्स बचेगा माइनस का 1 बाय ई टू पावर एक्स बचेगा, ये होगा। और डिवाइड बाय ये ई टू पावर एक्स हो गया, बचा गया ई टू पावर एक्स प्लस 1 बाय ई टू पावर एक्स। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्या, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अब इसको सजा के थोड़ा लिखते हैं, ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। हम क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस का एक्स, और ये इंटीग्रेशन रहेगा साथ में, और dx। बात हो रहा है क्लियर मेरे भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको बताइए आप लोग। हो रहा है। अब इसको पुट करते हैं, अब यहाँ पे कुछ पुटिंग करते हैं, ठीक है। अलग पेन ले लेते हैं थोड़ा, ताकि थोड़ा देखने में भी खूबसूरत सा लगे। पुटिंग ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस का एक्स बराबर हम लोग लेट कर लिया टी यू। अगर आपका मन करेगा यू तो यू ही करो भाई, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू यू के टर्म में, तो ई टू पावर एक्स से क्या होगा, डिफरेंशिएशन मेरे पास ई टू पावर एक्स ही होता है ना। अब इसको करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ई टू पावर एक्स ही होगा, और ये माइनस वाला था, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इस सबों के बदले क्या हम dx इक्वल टू डी यू लिखते हैं, समझा रहा मेरे भाई। यहाँ पे पुट करो इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स माइनस ये, इसके बदले क्या लिखेंगे, ई टू पावर एक्स ये, इसके बदले हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट डी यू, और इसके बदले क्या लिख देंगे यू, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन करने में आसानी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। लॉग यू, अब यू है यू प्लस सी, यहाँ पे लॉग हो गया हमारा। अब यू लिखना, ठीक है, यू लिखना है तो यू की जगह पे क्या हम लोग लेट किए थे मेरे भाई, ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस का एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये चीजें जो है थोड़े से आपको यहाँ पे सोचना था, तब जाकर के ये हो जाता। और हम जो बता रहे थे इसके विषय में, इसके विषय में, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे, जैसे कि हमें चाहिए कि ई टू पावर जीरो, ई टू पावर जीरो क्या होता है मेरा, 1 होता है, हमें अब 1 कर दिया। अब उसके बाद ये भी कर सकते हैं, अब जीरो कैसे आएगा, एक्स माइनस एक्स करते हैं तब जीरो आता। तो ये चीजें था, तो उससे अच्छा जो है हमारा ये काफी आसान था, कॉमन वाला। तो ये कॉमन वाला बता दिया आप लोगों को, बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलो भाई, 21 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमावदार है। 10 स्क्वायर ट्वाइस एक्स माइनस क्या हो गया 3, और ये dx। आज ही मैंने एक फॉर्मूला लिखा है मेरे भाई, क्या 10x का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा हुआ था, log sec x लिखा है। लेकिन हमारे पास क्या 10 स्क्वायर का कोई है क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन का मेरे भाई, सबसे पहला बात ये नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको जो है उस फॉर्म में तोड़ना होगा। तो फॉर्म में कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे तो देखो, हम लोग को पता है, हम लोग पता है क्या, साइन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर के बदले हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम लिखना चाहें 10 स्क्वायर के बदले 10 स्क्वायर एक्स के बदले, तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, लिख सकते हैं, लिख दो आराम से। इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स के बदले सेक स्क्वायर एक्स इन द सेंस मेरे पास ये वाला एक्स है, ट्वाइस एक्स माइनस 3, ठीक, और माइनस वन, और ये हमारा रहा dx, ठीक है। अब देखो, हमको पता है सेक स्क्वायर का, आपको पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है।
नहीं पता है तो आपको जो लिखवा है आपको याद हो गया होगा, ट्वाइस एक्स माइनस 3 ये हो गया dx और माइनस इंटीग्रेशन हो गया ये हो गया dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो अगर तुम लिखोगे कि सेक स्क्वायर एक्स को सिर्फ 10x लिख दोगे, 10 स्क्वायर एक्स लिख दोगे तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेक एक्स स्क्वायर के लिए लिखो, क्या लिखोगे 10x लिखोगे ना मेरे भाई, 10x लिखो, लेकिन सिर्फ 10x तुम सोचोगे कि हम लिख देंगे और x की जगह पे क्या हो जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस 3 ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना आपको दिमाग में एक बार, हालांकि हम करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन जब से अगले बार ऐसे जब आएगा तो वो भी तरीका बता दे रही है कैसे आपको सोचना है। इसको पुट कर लो, पुट ट्वाइस एक्स माइनस 3 बराबर टी, डिफरेंशिएट करो, ये क्या होगा ट्वाइस सीधा हो जाएगा, सीधा करते हैं, ट्वाइस dx आ गया और बराबर dt आ गया, यानी कि जहां कहीं भी dx होगा उसके बदले हम लोग लिख देंगे 1/2 dt लिख देंगे। समझ रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल लिख देंगे dt। अब जब dt लिख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर क्या बदल गया किसमें, यहाँ पे हो गया t और ये हो गया dx को बदल गया 1/2 dt, तो 1/2 को बाहर कर दो और dt को अंदर में रहने दो। ठीक है, और ये क्या हमारा माइनस और इसको रहने दो बाहर में dx की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 1 के साथ dx मल्टीप्लाई हुआ तो dx ही उल्ट होगा ना, तो 1/2 हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x होगा, 10 x की जगह में क्या है हमारा, या t की जगह क्या है यहाँ पे 2x प्लस माइनस 3। ठीक है, और ये हमारा माइनस का एक्स और फाइनली जाकर प्लस का सी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि सीधा सीधा बात है क्या, एक्स का आगे में जो भी कोफिशिएंट रहेगा, एक्स के आगे में जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हम बाहर निकाल दें। हालांकि अगले बार में आप लोगों को ये करने का कोई आवश्यकता नहीं, करते तो पर भी सही है, नहीं करते हो तो पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो 21 नंबर तक हमने बताया आपको, इसके बाद जो है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, एंड जहाँ भी डाउट होगा तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बता देंगे आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ लोग और नया चीजों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड अपने लाइफ को भी एंजॉय कीजिए, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।